दोस्तों 1800 के दौरान फ्रांस में जो है आर्ट कल्चर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। आर्टिस्ट जो थे पेंटिंग में एक एक डिटेल और रियलिज्म पूरी तरीके से झोंक देते थे और फिर जाहिर सी बात है ऐसी पेंटिंग्स को वैल्यू मिलती थी। उसके बाद 1860 का दौर आया और जो यंग फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो अब इन पुराने ट्रेडिशनल पेंटिंग्स से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब आउटडोर जाके नेचर, सनलाइट और डेली लाइफ पे पेंटिंग्स करेंगे। उसके बाद 1874 में पेरिस में एक शानदार आर्ट एग्जीबिशन होता है जिसमें क्लॉडे मोनेट की पेंटिंग इम्प्रेशन सनराइज डिस्प्ले पे आती है और उस टाइम के फेमस ट्रेडिशनल आर्टिस्ट लुइस लीरॉय पूरे एग्जीबिशन में इस पेंटिंग का मजाक उड़ा देते हैं। मजाक उड़ाते हुए वो इसे इम्प्रेशनिस्ट बोल देते हैं, मतलब कि ये सिर्फ टाइम पास ब्रश चलाते हुए कुछ भी बना दिया गया है, इसमें कोई भी आर्ट नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना होता है। तो रिप्लाई में क्लॉडे मोनेट कहते हैं, हाँ भाई हम वही है, यानी कि इम्प्रेशनिस्ट, और वही से नाम अडॉप्ट कर लेते हैं इम्प्रेशनिज्म। तो अब होता है कि अगले कुछ डिकेड्स के लिए लोग इसका बहुत मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन 1890 तक ये आर्ट वर्ल्ड फेमस हो जाता है और इसकी प्राइसिंग भी बहुत बढ़ जाती है। तो कल तक जो मोमेंट अनफिनिश्ड और वियर्ड बोला जा रहा था, आज वही पेंटिंग्स म्यूजियम में है और उसकी वैल्यू बिलियंस में है। तो क्लॉडे मोनेट ने जो इंसल्ट हुई थी उसको अपनी आइडेंटिटी बना दिया था। तो ये सब पास्ट बताने का मकसद यही था कि इंसल्ट को आइडेंटिटी बनाने का फॉर्मूला जो था वो इंडियन यूथ ने यूज कर लिया। 15 मई को इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक हियरिंग के दौरान अनएम्प्लॉयड सोशल मीडिया यूथ को इनडायरेक्टली कॉकरोचेस जैसा कंपेयर कर दिया था और बाद में एक्सप्लेनेशन देते टाइम कहते हैं कि वो स्पेसिफिकली फेक डिग्री, फेक प्रोफेशन और सिस्टम एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब जो ये वर्ड्स निकले थे उन्होंने यूथ के ईगो पे हथौड़े का काम कर दिया था और उसके अगले ही दिन इंडियन यूथ सेम फॉर्मूला यूज करती है इंसल्ट को आइडेंटिटी बना देना। अभिजीत दीपके ने इस इंसल्ट को पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट किया और ट्रेंड सेट करते हुए बना दी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कोई रजिस्टर पार्टी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया हैंडल है। और उसको पूरा सपोर्ट करते हुए इंडियन यूथ ने ऐसा जवाब दिया है कि 2-3 दिन में ही पूरा मैटर सोशल मीडिया में स्प्रेड हो गया और चौथे दिन आते आते तो इनका एक सैंडल टेम्पररी विथ होल्ड तक हो गया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि मजाक में चालू हुआ ये ट्रेंड कहीं सीरियस की ओर ना बढ़ जाए। और मुझे भी गर्व है कि इस बंदे ने इसे पूरे पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया। कॉकरोच जनता पार्टी कहती है, वी आर वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, जो कि इन फ्रस्ट्रेटेड यूथ के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन और जो इन्हें इग्नोर कर रहे हैं उन्हें जोरदार जवाब है। तो अब एक और सवाल आता है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी को इतना सपोर्ट क्यों 3-4 दिन में ही मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए। कुछ सेलिब्रिटीज इसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज इसे ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस रिएक्ट कर रहे हैं, और इसका जवाब भी सिंपल है, ये सपोर्ट दिखाता है कि यूथ कितना परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो गई है सिस्टम से। और मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेशन भी क्यों आ रही है, क्योंकि इंडिया में पिछले कुछ महीनों से एक ही बात की चर्चे चल रहे हैं और वो है इलेक्शंस। अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर 3-4 मंथ बाद कुछ ना कुछ इलेक्शन हो ही जाता है, चाहे वो स्टेट का हो या वो लोकल हो, और फिर मीडिया इसके पीछे लग जाता है और यूथ के पॉइंट्स जो है वो भटक जाते हैं। फिर वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, यूथ को लगने लगता है उनके इश्यूज जो है अब वो सेकेंडरी हो गए हैं। और एक्चुअल बात भी वही है, इंडियन यूथ को अब इसकी आदत भी पड़ गई है, क्योंकि वो भी जानते हैं जब ऐसे इलेक्शंस वगैरह हो तो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ या सपोर्ट उनके लिए बचता नहीं है। चलो ये सब मान के वो शांत भी रह जाते हैं, लेकिन सडनली किसी दिन आके आप उनके ईगो को हर्ट कर जाते हैं और उसके बाद ऐसे रिएक्शंस आने लाजमी है। एक और रीज़न आता है इस कॉकरोच जनता पार्टी के वायरल होने का, और वो है नीट एग्ज़ाम लीक का। चलिए हम मान लेते हैं आप अपने इलेक्शंस वगैरह में बिजी है, लेकिन अब इसमें इन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है। वोटिंग के दिन आते हैं, अपना हक जता के जाते हैं,
भले ही उन्हें पता हो कि देश की हालत क्या है, लेकिन फिर भी उस एक दिन वो आते हैं, अपना वोट दे के जाते हैं, फिर से अपने फोकस पे आते हैं, स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और सडनली एक दिन ऐसा आता है कि भाई पेपर लीक हो गया है और अब फिर से ज़ीरो से शुरू करना होगा। और यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो कि इस ट्रेंड में दिख रही है। ज़रा एक बार इमेजिन कीजिए कि इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए और पता चला कि भाई गड़बड़ है और अब इलेक्शन फिर से होंगे, तो दोनों भी साइड्स पूरा पार्लियामेंट हिला के रख देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे टाइम ये पूरा दमखम लगा के पूरे सिक्योरिटी में अपना इलेक्शन निकाल देते हैं। लेकिन जब यूथ के एग्ज़ाम्स के साथ ऐसी छेड़खानी बार बार होती है, तो फिर आप उसको प्रायोरिटी में क्यों नहीं लेते? और जब इनसे जवाब मांगेंगे तो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। और इन सब वजह से जब मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेंड्स आ जाते हैं और इनका जो मेंटल प्रेशर है उसको रिलीज़ करने का प्लेस बन जाते हैं। यहाँ से ही उनको थोड़े से हो पाते हैं कि चलो कोई ना कोई तो समझने वाला है। अब यहाँ से आगे ये ट्रेंड 3 डायरेक्शन में जा सकता है, और ये पूरा यूथ के हाथों में ही है। सबसे पहले तो हमेशा की तरह कुछ ट्रेंड बनेगा और उसके बाद कुछ हफ्ते चलेगा और उसके बाद ख़त्म। दूसरा, अगर इसमें कुछ हलचल होती है तो ये यूथ मूवमेंट बन सकता है। और लास्ट में या तो अपोजिशन अपना फ़ायदा उठा लेगी या फिर गवर्नमेंट इसे प्रोपोगेंडा कह देंगी। तो अब यहाँ से ये ट्रेंड कहा जाता है, ये तो इसके साथ खड़े हुए मिलियंस ऑफ यूथ के हाथों में ही है। एक और बात भी हो सकती है, अगर ये एंटी सिस्टम एंगर में कन्वर्ट हुआ तो शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्ट हो जाए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अब तक जो इसे सपोर्ट मिला है, इससे ये तो साबित होता है कि इंडियन जेन जी पॉलिटिकली अवेयर तो है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है, और अब इनको लंबी लंबी पॉलिटिकल स्पीचेस की कुछ भी पड़ी नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स होते हैं ना, कभी कभी ये राइट टाइम पे क्लिक कर देते हैं, जिससे जिससे अवेयरनेस काफ़ी क्विक स्प्रेड हो जाती है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे मुद्दों में एक इंडियन को रहता ही है जो हमेशा अपना फ़ायदा देखता ही है, और अगर उसे लगे इसमें रिस्क है तो तुरंत पीछे हट जाता है। और वो कोर में आते हैं इंडियन सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिक्स। आप देखेंगे कि बहुत गिने चुने और ऐसे सेलिब्रिटीज़ है जो काफ़ी फेमस नहीं है, उन्होंने इस ट्रेंड को सपोर्ट किया है। लेकिन मैं बता दूँ, ये अच्छी बात भी है और थोड़ी कड़वी बात भी है, क्योंकि हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता नहीं इनका मोटिव क्या रहता है। और दूसरे जो फेमस सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, वो इन सब से कोसों दूर रहेंगे अब, क्योंकि उन्हें पता है रिस्क फैक्टर भी है और लिटिल बिट टाइम पास भी चल रहा है। तो अब इस सिनेरियो में अगर कोई ट्रस्ट करने लायक बचता है तो वो है खुद यूथ ही। अब यूथ ही यूथ पे ट्रस्ट कर सकता है। बाकी ये सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस वगैरह ये अपने फ़ायदे के लिए आएंगे, और जब इनका काम होगा चुपचाप से निकल जाएंगे। और इसका काफ़ी तगड़ा एग्जाम्पल हमने लास्ट मंथ में देख ही लिया है। सो नेवर ट्रस्ट ऑन पॉलिटिशियंस। और मुझे तो लगता है एज अ कॉकरोच जनता मेंबर, इनसे हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। सो अभी के लिए तो लोग इसके मेम्स बना रहे हैं, जोक्स बना रहे हैं, जोश जोश में फॉलो भी कर रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं। लेकिन मेम से मोमेंट बनाना इजी है, लेकिन उस मोमेंट को सस्टेन रखना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो गाइस, बस इतना ही कहना था। बाकी तो सिस्टम अनएम्प्लॉयड को ऑलरेडी स्किप बटन की तरह यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी कुछ कर सकती है, या फिर ट्रेंड सेटर्स होके सिर्फ मेम्स और कंटेंट्स के लिए यूज़ हो सकती है? यह सवाल और जवाब सोचने लायक है। थैंक्स।